नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों काफी राजनीतिक हलचलें देखने को मिल रही हैं। सियासी रूप से तगड़ी उठापटक चल रही है। इसी बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी मात खाने वाले चौटाला परिवार के बड़े चेहरे और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके रणजीत चौटाला अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं, क्योंकि पिछले दोनों चुनाव के अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी थी, करारी हार का सामना करना पड़ा था, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की। और वहां पर मात खाने के बाद अब रणजीत चौटाला दोबारा से सियासत में अपने पैर जमाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जो है उन्होंने हिसार में अपनी एक रैली का ऐलान किया और उसको लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसी बीच जब रणजीत चौटाला फतेहाबाद जिले के गांव में पहुंचे और वहां पर सभा के बीच ही तमाम लोगों के सामने उन्होंने प्रोफेसर संपत सिंह पर एक विवादित बयान, विवादित टिप्पणी कर दी, जिसने हरियाणा प्रदेश की सियासत में, हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया, खलबली मचा दी। आपको बता दें कि रणजीत चौटाला, जो कि चौटाला परिवार के ही एक बड़े चेहरे हैं, चौधरी देवीलाल के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब राजनीतिक कमान संभाली थी तो उनके साथ साथ चौधरी रणजीत चौटाला का नाम भी अक्सर सुर्खियों में रहा है। तो ऐसे में उन्होंने प्रोफेसर संपत सिंह, जो कि अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत इनेलो से करते हैं, फिर कांग्रेस में जाते हैं और अब जो है दोबारा इनेलो में घर वापसी कर चुके हैं, उनको लेकर कहा कि उस समय चौधरी देवीलाल, यानी कि पुराने समय में चौधरी देवीलाल के कुछ करीबी लोग, जिनका नाम भी उन्होंने बताया, वो प्रोफेसर संपत सिंह को चौधरी देवीलाल के पास लेकर आए, कहा कि इस लड़के को काम पर रख लीजिए। तो चौधरी देवीलाल ने संपत सिंह को हुक्का भरने के लिए रखा था, यानी कि पीए के रूप में रखा था, और फिर उसी संपत सिंह को मंत्री भी बना गए, उसे संपत सिंह को मंत्री तक पहुंचा दिया। यानी कि एक आम हुक्का भरने वाले से लेकर मंत्री तक का सफर जो है चौधरी देवीलाल ने संपत सिंह का करवाया था। और इसी टिप्पणी के बाद जो है अब हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले आप रणजीत चौटाला को सुनिए, उन्होंने संपत सिंह को लेकर क्या कुछ कहा है, और उसके बाद बातचीत करेंगे कि कैसे जो है रणजीत चौटाला का दर्द अब राजनीतिक रूप से छलकता नजर आ रहा है, कैसे जो है रणजीत चौटाला के जख्म हरे हो चुके हैं। संपत सिंह के खिलाफ नहीं हूं, पर बच्चा थोड़ा बता दूं जानकारी के लिए। वो गांधी दिलीप हुआ करते थे बट्टू से, जो साहब पे आए, बोले बोल वही गांधी, बोले भाई छोड़ने लगा दे संपत ने पिए राष्ट्र हमारा होकलियो वरना ठावा जको थे हमारे ठिकाना हो रहा है। तो भाई संपत ने होकलियो वरना लगाया और संपत ने भी मंत्री बना दियो, जब सब बहुत लंबे समय चला दियो। अब कई जगह घूम घाम गया, फिर कभी संपत फिर उठो इनेलो में आ गयो। तो मेरा कहने का मतलब कि और एमएलए बने, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं। तो देखा आपने वीडियो, सुना आपने रणजीत चौटाला को, उन्होंने संपत सिंह को लेकर क्या कुछ कहा है। खैर मामला जो है यही नहीं थमता, बात जो है अब रणजीत चौटाला के पुराने जख्म हरे होने की है, क्योंकि राजनीतिक रूप से रणजीत चौटाला का जो परिवार है वो काफी ऊंचे मुकाम तक पहुंचा है, लेकिन रणजीत चौटाला इस राजनीतिक मुकाम के सफर में जो है पिछड़ गए, वो कभी जो है ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाए। जीतने से ज्यादा हारने का रणजीत चौटाला का रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इसी संबोधन में यह भी कहा कि जब चौधरी देवीलाल के बाद मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उस समय उनका नाम काटकर जो है ओम प्रकाश चौटाला का नाम आगे कर दिया गया, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला उनसे बड़े भी थे और रणजीत चौटाला ओपी चौटाला से छोटे हैं। तो ऐसे में बड़ा होने के नाते ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई और वो उस पर काबिज हो गए, जिसके बाद जो है ओम प्रकाश चौटाला ने अपने परिवार को, अपने बेटों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसी जो है पहल में, इसी राजनीतिक भागदौड़ में वो कहीं ना कहीं परिवार का हिस्सा होते हुए भी कट से गए और इस राजनीतिक दौड़ में, सियासी दौड़ में पिछड़ गए। और यही वजह है कि अब रणजीत चौटाला का ये जो सियासी और राजनीतिक दर्द है वो छलकता नजर आ रहा है। और अब हिसार में एक रैली का ऐलान करके और गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण देके वो ये बात साफ कर रहे हैं कि उनको अब अगले चुनाव के लिए अपनी जमीन तलाशनी है, अपना वजूद तलाशना है कि आखिर अब
अब उनमें कितना दम बचा है, आगे उनको चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि अगर चुनाव लड़ा और फिर हार ही हिस्से आई तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बुरा राजनीतिक अंत रणजीत चौटाला का सियासी रूप से हो सकता है, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इसीलिए जो है रैली का ऐलान किया, और इसके साथ ही उनका दर्द और इसके अलावा अन्य जो लोग उनके परिवार से भी संबंध नहीं रखते थे, लेकिन उनकी पार्टी में आने के बाद उनके परिवार के ही लोगों ने उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिया राजनीति में, और वो उनसे पिछड़ गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका दर्द बोल रहा है, उनके पुराने जख्म हरे होने के बाद जो है साफ नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस राजनीतिक मामले को लेकर, रणजीत चौटाला की टिप्पणी को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।